हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग आ गए अपने कंसोल पे और अब हम लोग देखने जा रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर मैं बता दूं शुरू में ही कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। ये आप अपनी रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, इन सारी जगहों पे देखोगे, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इफ एल्स का यूज़ देखा है, राइट। तो ये कि इफ एल्स का एक बार एक प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, ताकि हमको टर्नरी ऑपरेटर समझने में आसानी हो, इसलिए एक इफ एल्स का प्रोग्राम करते हैं। लेट्स से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ए बार ए, और उसके अंदर लेट्स से मैं डालता हूँ 5। ठीक है, मैं यहाँ पे असाइन किया 5, और अब मैं करूँगा सेमी कॉलन और शिफ्ट इंटर करूँगा, राइट। याद है ना आप लोगों को, शिफ्ट इंटर करते हैं और इक्वल टू 2। लेट्स से मैंने यहाँ पे 2 ले लिया और मैंने इसको भी सेमी कॉलन लगाया और शिफ्ट इंटर। अब हम क्या करते हैं कि फेल्स लगाते हैं और चेक करते हैं कि इफ़ ए इज़ ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पे एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेते हैं। रिजल्ट वेरिएबल ले लेते हैं, रिजल्ट, और इस रिजल्ट वेरिएबल में फिर ऐसा करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट है, तो यहाँ पे और अब वापस से ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हम लोग करेंगे रिजल्ट टू ए इज एन बी। ठीक है, बी। और अगर ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स लगाएंगे। एल्स, एल्स में हम लोग क्या लिखेंगे कि रिजल्ट, अगर ऐसा नहीं होता है तो रिजल्ट आ जाएगा आपका बी देन ए। ओके, और इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो रिजल्ट तो हमें दिख ही रहा है, क्योंकि ए यहाँ पे ग्रेटर देन बी से, तो रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो 5 है वो ग्रेटर देन 2 है। अगर मैं यहाँ पे इंटर करूँगा, ए इज ग्रेटर देन बी आ रहा है, और ये कहाँ स्टोर है आपके, ये आपके रिजल्ट में स्टोर है। अगर आप इसको यहाँ पे टर्म करेंगे तो ये देखिए ए इज ग्रेटर देन बी हमारे रिजल्ट में आ रहा है। बट क्या इसको करने का कोई आसान तरीका नहीं है, मतलब इतना कुछ लिखना पड़ा, इफ एल्स पता नहीं क्या क्या, ये इतनी बड़ी बड़ी लाइंस, क्या इसको करने का कोई और आसान तरीका नहीं है? इसका एक आसान तरीका भी है, और वो है आपका टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर का हम लोग यूज़ कैसे, तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से पहले इन सब को कॉपी कर लेते हैं, समझ सकेंगे ऑपरेटर का क्या यूज़ होता है। कॉपी पेस्ट। तो टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स समझिएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग कहाँ स्टोर करना चाहते हैं, हम लोग अपने रिजल्ट में वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, जैसे वहाँ पे उन्होंने स्टोर कराई थी ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हम अपने टर्नरी ऑपरेटर, अभी टर्नरी ऑपरेटर की शुरुआत नहीं हुई है, मैंने सिर्फ रिजल्ट इक्वल टू वहाँ पे जो लगाया है वो बस मैंने इसलिए लगाया कि रिजल्ट वहाँ पे जाके फेच हो जाए, ठीक है। अभी हम लोग टर्नरी ऑपरेटर की शुरुआत कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जो भी कंडीशन है, तो यहाँ पे हमने जो कंडीशन चेकिंग की थी वो क्या थी, ए ग्रेटर देन बी, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी, इसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या ए ग्रेटर देन बी है। अगर ए ग्रेटर देन बी है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ये रिजल्ट प्रिंट कर, ए इज ग्रेटर देन बी। और अगर ऐसा नहीं है तो इसके बाद आप लगाओगे कॉलन, ध्यान देना कॉलन लगाया, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन। अब यहाँ पे रिजल्ट लिखोगे बी इज ग्रेटर देन ए, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आप लगाओगे सेमी। ये जो आपका एक्सप्रेशन है बेसिकली यही आपका टर्नरी ऑपरेटर, यहाँ पे आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हो। अगर मैं अब यहाँ पे इसको एंटर करूँगा, ये देखिए ए इज ग्रेटर देन बी कहाँ आ गया, ये आपके रिजल्ट में आ गया, जस्ट लाइक अबव। पर ये चीज़ आप कैसे कर पा रहे हो, एक लाइन में ही कर पा रहे हो। यहाँ पे आपको कितने कर्ली ब्रेसेस और ये सारी चीज़ें का यूज़ करना पड़ रहा था, जबकि टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू ये चीज़ आप क्या कर पा रहे हो, एक लाइन में कर पा रहे हो। अब यहाँ हो क्या रहा है मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपली जब टर्नरी ऑपरेटर का आपने यूज़ किया तो उसने चेक किया क्या ए ग्रेटर देन बी है। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो सिंपली ये वाला एक्सप्रेशन एवेल्युएट कर दो, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन क्या कर दो, इवेल्युएट कर दो। अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स है, मतलब अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है, तब ये वाला रिजल्ट प्रिंट कर दो। ठीक इसी तरह से कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए इज ग्रेटर देन बी, रिजल्ट में असाइन कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स वाली पार्ट में आ जाओ और बी इज ग्रेटर देन बी, मतलब यहाँ पे मैंने दैब लगा दिया है, मतलब यहाँ पे दे नहीं है, तो बी इज ग्रेटर देन ए कर दो। तो यहाँ पे भी टर्नरी ऑपरेटर इसी तरह से यूज होता है। ये उन लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन होती है जो नए नए प्रोग्रामिंग में है, उनको यहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको एक इफ एल्स के थ्रू ये चीज़ समझा दी।
ठीक है, ये सिंपली ये जो इफ एल्स में लिखा है यहीं पे वो चीज़ हम लोग यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़, तो एक बस ध्यान देना है सिंटेक्स का, ए ग्रेटर देन बी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर जो भी आपको यहाँ पे स्टेटमेंट चाहिए, उसके बाद कॉलन, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ पे जाएगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये यहाँ पे जाएगा, और जो भी फिर एक्सप्रेशन होगा वो हमारे यहाँ पे रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका टर्नरी ऑपरेटर वर्क करता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे स्ट्रिंग ही लिखनी है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे रिजल्ट के अंदर कुछ स्टोरी कराना है, मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल की ज़रूरत है, आप डायरेक्टली कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 ग्रेटर देन 10, अगर 5 ग्रेटर देन 10 है मतलब मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद मैं लिखूंगा लेट्स से कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लेट्स से प्रिंट करा दूंगा 5। ठीक है, तो मैं इस तरह से भी चीज़ें कर सकता हूँ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कॉलन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अगर ऐसा नहीं है कंसोल लॉग, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा बाय सिंपली। और अगर मैं अब इसको देखिए इंटर करूंगा, देखिए इसने बाय प्रिंट कर दिया। क्यों बाय प्रिंट किया? कि हमने कहा कि 5 ग्रेटर देन 10 है, बिल्कुल नहीं है, ये फॉल्स है, तो ये वाले पे नहीं आके कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और इसने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग किया, जिसकी वजह से हमारा बाय यहाँ पे। तो इसी तरह से आपका टर्नरी ऑपरेटर वर्क करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये हमारी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी है, जहाँ पे हम जो भी कोर्स करने वाले होते हैं, जो भी कोर्स मतलब एक तरह से अपलोड करने वाले होते हैं, उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मैं इंस्टाग्राम की कम्युनिटी पे देता हूँ। और वोटिंग के थ्रू, आपकी वोटिंग के थ्रू हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग कौन सा कोर्स लेंगे नेक्स्ट हमारे कोडिटर चैनल पे। तो अगर आप वोटिंग का पार्टिसिपेशन, मतलब आप वोटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम कोडिटर कम्युनिटी को जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।